नमस्कार साथियों, राठौड़ जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चल रहा था टॉपिक? देसी रियासतों का एकीकरण के बारे में हमने आपको बताया था। देसी रियासतों का एकीकरण करने के लिए जो है ना, सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में जो है ना, देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? मंत्रालय का गठन किया गया था। इसके सहयोग के लिए दो इसके सदस्य थे। एक थे बीपी मेनन साहब और दूसरा कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और हमने आपको बताया था कि आज़ादी के समय जो टोटल 542 देसी रियासत हुआ करते थे। कितने? 542 हुआ करते थे। और जानते हैं, सरदार पटेल जी ने जो है ना 542 में से 539 देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था। कितने देसी रियासतों को? 539। 542 में 539, जिसके कारण सरदार पटेल जी को भारत के राजनीतिक और भौगोलिक सूत्र में बांधने का काम किसने किया? भारत को राजनीतिक एवं भौगोलिक यानी कि एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया? सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल जी ने, जिसके कारण इसको जो है ना, सरदार पटेल जी को जो है ना, क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस प्रकार आप जानते होंगे कि जर्मनी का एकीकरण 1971 ईस्वी में बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? कब किया था? 1971 में। क्वेश्चन पूछा गया। उसी प्रकार इन्होंने जो है ना, सब देसी रियासतों को 542 में से 539 देसी रियासतों को जो है ना, भारत में मिलाने का काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर जो इन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जिसके कारण इसको भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। और इसके जन्म दिवस को लेकर, जो कि 31 अक्टूबर को है। कब है? 31 अक्टूबर को है, जिसको कि आप राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। किसके तौर पर मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने आपको बताया था, और आपको हमने ये भी बताया था सबसे बड़ा देसी रियासत कौन सा था? हैदराबाद था। और सबसे छोटा बिलवारी था। इस बात को याद रखना। अब आइए आते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है ना, किस प्रकार जो है ना, भारत में मिलाने का काम किया था, इसके बारे में समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। समझे ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, स्थिरता के साथ, समझे ना। आइए सबसे पहली बात समझिए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो आज़ादी के समय, यानी कि 1947 के समय, किसके समय? 1947 के समय जो है ना, जम्मू कश्मीर में एक शासक का राज हुआ करता था, डोंगरी वंश का। किसका? डोंगरी वंश का। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डोंगरी वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, और इसके शासक हुआ करते थे कौन? राजा हरि सिंह। कौन हुआ करते थे? राजा हरि सिंह। इस बात को समझिए, शासक का नाम याद रखना है। जिस प्रकार आप पढ़ते होंगे कि जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? यूसुफ खां को। किसको कहा जाता है? यूसुफ खां को कहा जाता है। तो देखिए, आज़ादी के समय यानी 1947 में जो है ना, जम्मू कश्मीर में किसका शासन हुआ करता था? किस वंश का? डोंगरी वंश का। और उस टाइम शासक हुआ करते थे राजा हरि सिंह। कौन हुआ करते थे? देखिए, राजा हरि सिंह ने जो है ना, जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली और भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? पाकिस्तान का। आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके जो ना, पाकिस्तान का निर्माण किया गया। जब जम्मू कश्मीर को कहा गया कि आप किस में मिलेंगे, भारत में मिलना चाहेंगे या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, तो आपको जम्मू कश्मीर ने जो है ना, किसी भी जो है ना, देश में मिलने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना ही तो भारत के साथ जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझना है। इन्होंने क्या कर दिया? मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद आपको एक डेट याद रखना है, 20 अक्टूबर। कौन सा डेट याद रखना है? 20 अक्टूबर 1948।
48, क्या याद रखना है? 20 अक्टूबर 1947, 20 अक्टूबर 1947। क्योंकि देखिए 15 अगस्त को भारत का आज़ादी मिला और 14 अगस्त को जो है ना पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और इन्होंने जो है ना तो पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई और ना ही भारत में मिलने की इच्छा जताई। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को जो है ना पाकिस्तान की सेना ने, किसकी सेना ने? पाकिस्तान की सेना ने जो है ना घुसपैठ की मदद से जो है ना जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गया। घुसपैठ की मदद से जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर जो है ना इन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कब किया था पाकिस्तान ने? 20 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, उसके बाद जानते हैं जब पाकिस्तान ने जो है ना जम्मू कश्मीर पर आपको आक्रमण कर दिया, तो जो है ना जम्मू कश्मीर के जो आपको राजा हुआ करते थे, कौन? राजा हरी सिंह। कौन? राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह ने जो ना भारत से मदद मांगी। भारत से मदद किसने मांगी? राजा हरी सिंह ने। क्यों मांगी? क्योंकि 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने क्या किया? इस पर आक्रमण कर दिया। तो भारत ने जो है ना, भारत सरकार ने जो एक प्रस्ताव रखा। किसने रखा? भारत सरकार ने जो है प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम आपका साथ तभी देंगे जब आप जो है ना भारत में मिल जाएंगे। किस में मिल जाएंगे? भारत में। भारत में जो है ना इन्होंने मिलाने की जो है ना आशंका जताई। किसने? भारत को भारत में मिलाने का किसने? आपको जम्मू कश्मीर को किसमें? भारत में मिलाने की इच्छा किसने जताई? भारत सरकार ने जताई कि जब तक आप भारत सरकार में जम्मू कश्मीर को नहीं मिलाते हैं तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और उसके बाद जानते हैं इन्होंने आपको जम्मू कश्मीर के राजा जो हुआ करते थे, राजा हरी सिंह, ये नहीं चाहते हुए भी जो है ना आपको भारत के साथ आना चाहा। भारत के प्रस्ताव को जो है ना आपको इन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी कि स्वीकार किया। भारत के क्या किया? प्रस्ताव को स्वीकार किया। किसने किया? राजा हरी सिंह ने। ठीक है, राजा हरी सिंह ने। और उन्होंने जो है ना विलय पत्र पर जो है ना हस्ताक्षर करने के लिए जो है ना मान लिया। विलय पत्र आप पढ़ते होंगे कि जम्मू कश्मीर को जो है ना भारत में किस माध्यम से मिलाया गया था? विलय पत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से। इस सब क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना? इस सबको याद रखना है, विलय पत्र के माध्यम से। और जानते हैं आपको राजा हरिश्चंद्र नहीं चाहते हुए भी जो है ना आपको भारत में जो है ना विलय करने को लेकर जो है ना विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। किस पर किया? विलय पत्र पर सिग्नेचर इन्होंने जो है आपको 26 अक्टूबर कब किया? 26 अक्टूबर कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को। कब किया? 1947। दोनों डेट 1947 ही आपको याद रखना है। ठीक है, 1947 में इन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार से जानते हैं आपको जम्मू कश्मीर जो है ना भारत का राज्य बन गया। क्या बन गया? भारत का राज्य बन गया। इसका मतलब ये हो कि भारत में मिल गया, भारत में मिला। ठीक है, किस पत्र के माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से। ठीक है, और जब आजादी के समय जो है ना आपको किस वंश का शासन हुआ करता था जम्मू कश्मीर में? डोंगरी वंश का। शासक कौन थे? राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह इन्होंने 1947 में जो है ना नहीं भारत में और ना ही पाकिस्तान में, दोनों में किसी में जो है ना मिलने को लेकर इनकार कर दिया था, जिसके कारण जो है ना आपको पाकिस्तान ने कब आक्रमण किया इस पर? 20 अक्टूबर 1947 को जब इन्होंने आक्रमण किया पाकिस्तान ने, तो फिर इन्होंने जो ना राजा हरी सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के शासक हुआ करते थे, इन्होंने जो ना भारत से मदद मांगी। इसके तहत जो है ना आपको जब भारत से मदद मांगा गया तो भारत सरकार ने आपको इच्छा जताई कि हम आपकी तभी मदद करेंगे जब आप क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का जो है ना ऐलान करेंगे। ठीक है, तभी जो है ना हम आपको कोई मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है ना आपको राजा हरी सिंह जो कि नहीं चाहते थे, ना ही भारत में मिलना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी हमले के कारण जो है ना इन्होंने जो है ना आपको किसका शरण लिया?
भारत का शरण लिया, भारत का शरण लिया, और नहीं चाहते हुए भी इन्होंने किस पत्र पर आपको हस्ताक्षर किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को किया। 26 अक्टूबर 1947 को किया। तो इस प्रकार से बताइए आपको जो है ना जम्मू कश्मीर को भारत में किस पत्र के माध्यम से मिलाया गया? विलय पत्र के माध्यम से। इस क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। अब आइए दूसरा आपको बताते हैं, आपको जूनागढ़ के बारे में। किसके बारे में? जूनागढ़ के बारे में। देखिए जो बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना, तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए जूनागढ़ जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में आता है। कहाँ पे है? गुजरात में। इस बात को समझिए, जानते हैं गुजरात में। और इसको जानते हैं भारत में जो है ना मिलाने का काम किया किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से। किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से किया था। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर को बोला जाएगा तो विलय पत्र के माध्यम से, आपको अगर जूनागढ़ को बोला जाएगा तो किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से। जनमत संग्रह के माध्यम से। और जानते हैं इसको मिलाया गया आपको कब? डेट याद रखना है आपको, सबका डेट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में। 1947 में तो देश ही आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है ना मिलाया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और उसके बाद आपको एक बात यहाँ पर ये याद रखना है, देखिए एक ऐसा एक लौता आपको देसी रियासत है जूनागढ़, जो कि आपको जानते हैं इन्होंने जो है ना पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी थी। किसमें? पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी थी, फिर भी ये जो है ना आपको भारत में मिलाया गया। इसको समझ सकते हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी, फिर भी जो है ना भारत सरकार ने जो है ना इन्होंने इसको जो है ना भारत में मिलाने का काम किया। कितना कठिन हुआ होगा उस टाइम। तो इसको कब मिलाया गया? फरवरी 1948 में। किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से। किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से। दो देशी रियासत के बारे में हो गया। ठीक है, आप तीसरा आइए। तीसरा आपको याद रखना, हमने आपको बताया था सबसे बड़ा देशी रियासत कौन सा बताया है? हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद से भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना, हैदराबाद से भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको दोनों याद रखना है। आप तीसरा आइए, हैदराबाद के बारे में थोड़ा जानते हैं। हैदराबाद जो कि क्या है? 542 में से क्या है? सबसे बड़ा देशी रियासत है। सबसे बड़ा देशी रियासत है। और जानते हैं इसमें आपको एक बात ये याद रखना है, जो हमने आपको बताया था कि आप किसके माध्यम से इसको मिलाया गया था? सरदार पटेल जी के दिशा निर्देश के अनुसार मिलाया गया था। किसके अनुसार? सरदार पटेल जी का। इसको आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि ऑपरेशन पोलो, क्या याद रखना है? ऑपरेशन पोलो याद रखना, या फिर इसी को कहा जाता है सैनिक या फिर पुलिस कार्यवाही। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया, समझे ना, तो दोनों बात को याद रखेंगे, सैनिक या पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ठीक है, पुलिस कार्यवाही के द्वारा। कार्यवाही के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाकर? ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन पूछा गया, समझे ना, दोनों बात को याद रखना है। हर एक एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बताइए हैदराबाद को जो है ना भारत में किस ऑपरेशन के माध्यम से मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। और किस कार्यवाही के द्वारा? पुलिस या फिर सैनिक कार्यवाही के द्वारा। पुलिस या फिर सैनिक कार्यवाही के द्वारा। इन तीन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया, और जब भी पूछा जाएगा इन तीनों के बारे में ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। पहला हमने क्या बताया? किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। किसके बारे में? जम्मू कश्मीर, जिसको कि विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया। किसके माध्यम से? विलय पत्र के माध्यम से। विलय पत्र पर सिग्नेचर जो है राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को किया था। 1947 को किया था। और दूसरा हमने आपको बताया जूनागढ़ के बारे में। किसके बारे में बताया? जो कि वर्तमान में गुजरात के अंतर्गत आता है। किस राज्य के अंतर्गत? गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, जिसको कि आपको किसके माध्यम से मिलाया गया? जनमत संग्रह के माध्यम से। किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से। तीसरा हमने आपको क्या बताया?
हैदराबाद के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? हैदराबाद के बारे में बताया। ठीक है, और आपको ये याद रखना है जूनागढ़ को कब मिलाया गया? फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में। देखिए जूनागढ़, हमने आपको अभी बताया, जूनागढ़ एक ऐसा रियासत हुआ करता था जिन्होंने किस में मिलने की घोषणा की थी? पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद भी इसको भारत में मिलाया गया फरवरी 1948 में, जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। तीसरा आपको याद रखना है, जो हमने आपको बताया हैदराबाद देसी रियासत, जो कि 542 में से सबसे बड़ा देसी रियासत कौन सा था? हैदराबाद, जिसको कि किसके दिशा निर्देश के अनुसार मिलाया गया था? सरदार पटेल जी के दिशा निर्देश के अनुसार मिलाया गया था। और इसको किसके माध्यम से मिलाया गया था? सैनिक या फिर पुलिस कार्यवाही के माध्यम से। अगर आपको ऑपरेशन पूछा जाएगा तो कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ठीक है, याद रखना। और जानते हैं इसको मिलाया गया आपको सितंबर, क्या याद रखना है? सितंबर 1948। क्या? सितंबर 1948। देखिए 3 डेट हमने आपको बताया, 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, इसमें किसको मिलाया गया? जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। तीसरा आपको याद रखना है कौन सा? फरवरी। क्या याद रखना है? फरवरी 1948। इसमें किसको मिलाया गया? जूनागढ़ को मिलाया गया, जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। तीसरा डेट आपको याद रखना है सितंबर। क्या याद रखना है? सितंबर 1948 में किसको मिलाया गया? हैदराबाद को मिलाया गया। ये तीनों डेट आपसे पूछा जाएगा कि कब मिलाया गया और कौन सा ऑपरेशन चलाकर किसके माध्यम से मिलाया गया भारत में। यहाँ से यही हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, कब मिलाया गया और किस माध्यम से मिलाया गया। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, हैदराबाद को सैनिक या फिर पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो चलाकर। ठीक है, इन तीनों बात को आपको याद रखना है, यही तीनों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जम्मू कश्मीर के बारे में हमने जो इतिहास बताया, किस वंश का कौन शासक थे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए आप आगे बढ़ते हैं, आपको राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। जब इस सबको मिलाया गया तो भारत में जो है ना राज्य बनाने की घोषणा किया गया। ठीक है, भारत में राज्य बनाने की घोषणा किया गया। इसके लिए जानते हैं अलग अलग जो है ना आपको राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना गठन किया गया। तो उसमें से आपको पहला याद रखना है आपको कौन सा? धर आयोग। कौन सा? जिसको कि क्या कहा जाता है? एसके धर। क्या कहा जाता है? एसके धर कहा जाता है। क्योंकि धर आयोग, देखिए इसको समझिएगा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बताएंगे यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह उसको बताया उसी तरह इसको आपको बारीकी से समझना है, समझे ना। यहाँ रखना है आपको, क्या लिखना है टॉपिक? राज्यों का पुनर्गठन। क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन। ठीक है, इस बात को समझिए। उसके बाद आ जाइए पहला, कौन सा? धर आयोग। धर आयोग ने क्या सिफारिश की, कितने राज्यों के गठन को लेकर सिफारिश की, इस सब के बारे में जो यहाँ पर जानेंगे। और जानते हैं धर आयोग, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। नहीं, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एसके धर। कौन कर रहे थे? एसके धर। जिसके कारण इसको जो है ना इसी के नाम से जो है ना आपको धर आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर आयोग कहा जाता है। उस टाइम जो ना संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक बात जानते हैं, यह जो एसके धर है, जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि 1861 के अधिनियम के तहत जो है ना 1862 ईस्वी में जो है ना आपको 3 जगह जो है ना 3 जगह क्या कर दिया गया था? हाई कोर्ट का गठन किया गया था। किसका किया गया था? हाई कोर्ट का गठन किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था? मुंबई, मद्रास और कोलकाता किया गया था। कब किया गया था? 1862 में। उसी प्रकार जानते हैं। और उसके बाद दूसरा आपको चौथा जो हाई कोर्ट का गठन किया गया था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया था 1866 ईस्वी में। कब किया गया था? 1866 में। उसके बाद 1889 में कर्नाटक हाई कोर्ट का गठन किया गया था। जब हाई कोर्ट बताएंगे तो सभी हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से। अभी आपको ये समझना, एसके धर जो है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के, कौन हाई कोर्ट के? इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका गठन कब किया गया था?
1866 में इसका जो है गठन किया गया था। कब किया गया था? इसी का आपको न्यायाधीश हुआ करते थे, न्यायाधीश, समझे ना कि मुख्य न्यायाधीश। इस बात को समझना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश हुआ करते थे एस.के. धर। कौन हुआ करते थे? एस.के. धर हुआ करते थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है एस.के. धर की अध्यक्षता में जो है धर आयोग का गठन किया। किसके लिए किया? राज्यों के पुनर्गठन को लेकर किया। किसके लिए किया? राज्यों का पुनर्गठन को लेकर कहा। और जानते हैं इन्होंने जो है इसका जो गठन किया गया, इसका गठन का डेट याद रखना है। इसका गठन जब कब किया गया था? जून 1948 में। जून 1948 में। आपको ये भी डेट याद रखना है कि इसका गठन कब किया गया था। क्या याद रखना है? जून 1948 में। और जानते हैं इन्होंने रिपोर्ट जो सौंपा था ना, उसको भी याद रखना है। रिपोर्ट कब सौंपा था? रिपोर्ट सौंपा था दिसंबर। कब सौंपा था? दिसंबर 1948 में। ठीक है। और इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि भारत का जो विभाजन होना चाहिए और राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर जो है ना राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। समझे ना? इस बात को समझना है। किस आधार पर? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। प्रशासनिक आधार पर। किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट में कहा प्रशासनिक आधार पर जो है ना आपको राज्यों का क्या होना चाहिए? पुनर्गठन होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। किसकी अध्यक्षता में? देखिए आपको याद रखना है कौन सा आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसका गठन कब किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा था, और उन्हें किस आधार पर जो है ना राज्यों का पुनर्गठन को लेके बात कहा गया था। ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपको पूछा गया और इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बताइए राज्यों को पुनर्गठन को लेकर पहला कौन सा आयोग का गठन किया गया? धर आयोग का किया गया गठन। किसका किया गया? धर आयोग का किया गया। जिसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर थे। एस.के. धर कौन थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे? न्यायाधीश थे। इसका गठन कब किया गया? जून 1948 में। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा? दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में। और उन्होंने किस आधार पर कहा कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए? किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। अब आइए दूसरा आयोग की बात करते हैं। दूसरा आयोग की बात करते हैं। देखिए इसको जे.बी.पी. आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जे.बी.पी. आयोग। देखिए इस बात को समझिए। जे से हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भी से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो गया? भाई पटेल। और पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया। कौन हो गया? ये तीनों थे इसमें। ठीक है। जे.बी.पी. आयोग में कौन कौन थे, इस बात को याद रखना है। तो कौन सा आयोग आ गया? दूसरा कौन सा आयोग याद रखना है आपको? बिल्कुल जे.बी.पी. आयोग। इसमें कौन कौन सदस्य थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। इस बात को याद रखना है। और एक बात को आपको याद रखना है कि इन्होंने, जानते हैं यह रिपोर्ट कब आया था? दिसंबर 1948। बिल्कुल दिसंबर 1948 में। कब आया था? अप्रैल 1948 में आया था। कब आया था? दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ था। और उसके बाद अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था। क्या सौंपा था? तो गठन की बात से पहले देखिए गठन कब हुआ था? दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में। और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा? अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में। आपको दोनों चीज याद रखना है, गठन कब हुआ था और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा था। इन दोनों बात को याद रखना है। ठीक है। इन दोनों बात को क्या करना है? आपको याद रखना है। और जानते हैं इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। जिस प्रकार आपको एस.के. धर कमेटी ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन आपको किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। उसी प्रकार आपको जे.बी.पी. आयोग ने भी सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है। ही
होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों बात का जिक्र आपको, इन दोनों आपको आयोग ने कहा कि आपको जो है ना राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है, दो आयोग थे, दो आयोग के बारे में हमने बताया, तीसरा आयोग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आयोग आपको इम्पोर्टेंट है। इन तीनों आपको आयोग को जो है ना, तीन ही आयोग था जिन्होंने सिफारिश किया था राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। ठीक है, दो आयोग हमने बताया। अब आइए तीसरा आयोग की बात करते हैं। तीसरा आयोग आपको याद रखना है फजल अली आयोग। कौन सा याद रखना है? इसको याद रखना है, समझे ना, फजल अली आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जिस प्रकार हमने आपको बताया देसी रियासत के बारे में, तीन के बारे में बताया, उसी तरह राज्यों को पुनर्गठन को लेकर जो है ना तीन आयोग आया था, जिसमें से तीसरा आयोग बताने जा रहे हैं। तीसरा आयोग कौन सा है? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, समझे ना। इसको फजल अली आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर फजल अली ने किया था, इसीलिए जो है ना आपको फजल अली आयोग इसको कहा जाता है। ठीक है, अली आयोग कहा जाता है। डॉक्टर फजल अली ने क्या किया था? इनकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, अध्यक्षता किया था। उसके बाद देखिए, और इसका इसमें जो है ना सहयोग किया था, किसमें? इसमें जो है ना दो लोगों ने इनका सहयोग किया था, जिसमें से आपको पहला याद रखना है के.एम. पनिक्कर। क्या याद रखना है? के.एम. पनिक्कर याद रखना है, समझे ना, पनिक्कर याद रखना है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? बिल्कुल, कुंजरू याद रखना है। क्या रखना है? H.M. कुंजरू। क्या याद रखना है? बिल्कुल, H.M. कुंजरू। कुंजरू, समझे ना, ये दो सदस्य थे। ठीक है, इसके दो सदस्य थे, अन्य सदस्य थे। ठीक है, अन्य सदस्य थे। और इसकी अगर जहाँ अध्यक्षता के बारे में बोला जाएगा तो किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर फजल अली ने की थी। डॉक्टर फजल अली ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी। आपको इस बात को याद रखना है। और एक बात को आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसका जो गठन जो किया गया था, इसका गठन कब किया गया था? 1953 में इसका गठन किया गया था। और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा था? 1955 में सौंपा था। ये गठन हुआ और ये इसके बाद ये रिपोर्ट हुआ, समझे ना। इन दोनों बात को याद रखना है, हमेशा कह रहे हैं रिपोर्ट और गठन दोनों को याद रखना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना। और जानते हैं इन्होंने जो ना रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए, जिस प्रकार आपको एस.के. धर ने, जे.बी.पी. आयोग ने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, वहीं पर आपको जो है ना डॉक्टर फजल अली आयोग में जो है यह सिफारिश में कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन जो होना चाहिए वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर होना चाहिए। और अंततः भारत में जो है ना राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर हुआ? भाषाई आधार पर ही हुआ, भाषाई आधार पर ही हुआ। और जानते हैं भाषाई आधार पर इसका गठन कब हुआ? 1956 में। कब हुआ? 1956 में हुआ। और भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ और इसमें 14 राज्य, कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितना केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। यही है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फजल अली आयोग ने जो है ना आपको कितने राज्य और कितने यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश को जो है ना आपको जो है ना गठन की बात कही थी। तो आपको कितना याद रखना है? 14 राज्य के बारे में याद रखना है और 6 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में याद रखना। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है कि वो 14 कौन से राज्य थे और 6 कौन केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। जिस प्रकार अभी आप पढ़ते होंगे कि भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इससे पहले आइए पढ़ते हैं 14 राज्य के बारे में पढ़ते हैं। आपको याद रखना है किसके आयोग की सिफारिश में कहा गया? किस आधार पर कहा कि होना चाहिए? इससे पहले जो 2 आयोग थे उन्होंने किस आधार पे कहा था?
प्रशासनिक आधार पर, इस बात को याद रखना है। और जानते हैं फजल आयोग की सिफारिश पर ही भाषाई आधार पर जो है ना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, समझे ना। और उसके बाद फजल अली आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर फजल ने क्या। उसके बाद इसके सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर थे। और इसको कहा जाता है हृदयनाथ कुंजरू। क्या कहा जाता है? हृदयनाथ कुंजरू कहा जाता है। इस प्रकार याद रखेंगे, समझे ना, हृदयनाथ कुंजरू। इसके 2 अन्य सदस्य थे। कौन थे? 2 अन्य सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा? 55 में। गठन कब हुआ था? 1953 में। इस बात को याद रखना है। अब देखिए हमने आपको बताया 14 राज्य के बारे में आपको याद रखना है। तो आइए 14 राज्य के बारे में जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखना है कौन कौन से राज्य थे, ठीक है। तो आइए 14 राज्य के बारे में हमने आपको बताया। कितना स्टेट? 14 स्टेट के बारे में। 14 स्टेट के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आइए पहला स्टेट की बात करते हैं। आपको कौन सा स्टेट की बात करते हैं? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। पहला किसका बात करते हैं? देखिए आपको आंध्र प्रदेश हुआ, समझे ना। आंध्र प्रदेश आपको सबको वो देसी रियासत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? देसी रियासत। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपको जूनागढ़ हो गया, उसके बाद हैदराबाद हो गया, बिलबाड़ी हो गया, ये सब देसी रियासत हुआ करते थे। आज़ादी के समय हमने आपको बताया 542 थे। और आपको सरदार पटेल जी की नेतृत्व में जो है ना 539 देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था। आपको यहाँ 14 राज्य में याद रखना। पहला आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। क्या याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है राजस्थान। क्या याद रखना है? राजस्थान याद रखना है, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है मुंबई। क्या याद रखना है? देखिएगा जिस प्रकार हम आपको बताते हैं, देखिए इस कोना से स्टार्ट किया, जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर दक्षिण को लेकर जो है ना पूरा पश्चिम तक पहुंचा देंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, इसी तरह आपको माइंड में बैठाना है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। दूसरा राज्य हो गया, देखिए जम्मू कश्मीर से आप अगर जहाँ नीचे आते हैं तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के नीचे आते हैं गुजरात आता है। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, जिसको कि मुंबई कहा जाता है। तीसरा होगा मुंबई। चौथा कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया। क्या हो गया? चौथा कर्नाटक हो गया। पांचवा आपको याद रखना है कौन सा? केरल याद रखना है। बिल्कुल, पांचवा केरल याद रखना है। देखिए जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार आपको याद रखना है। छठा आपको याद रखना है मद्रास। क्या याद रखना है? जिसको कि आज के डेट में क्या कहा जाता है? तमिलनाडु। मद्रास तमिलनाडु। देखिए मुंबई जो है ना पहले महाराष्ट्र का नाम हुआ करता था। मुंबई मतलब कुछ से कुछ मत मिलाइए, समझे ना। पहले हुआ करता था मुंबई जो है ना, जिसका के नाम चेंज कर महाराष्ट्र कर दिया गया था। उसी प्रकार तमिलनाडु का पहले नाम हुआ करता था मद्रास, अभी इसका नाम क्या कर दिया गया? तमिलनाडु कर दिया। छठा राज्य आपको हमने बताया मद्रास। कौन सा बताया? मद्रास। उसके बाद सातवां राज्य आ जाइए, मद्रास से ऊपर बढ़िएगा तो आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आठवां राज्य आइए, आंध्र प्रदेश से अगर आगे बढ़ते हैं तो उड़िया आ जाता है, जिसका कि नाम चेंज कर उड़ीसा किया गया। किसका किया गया? पहले इसका नाम उड़िया ही हुआ करता था। उसके बाद आपको 9वां राज्य आ जाइए पश्चिम बंगाल। क्या आ जाइए? पश्चिम बंगाल आ जाइए। 10वां राज्य आपको बिहार आ जाइए। क्या आ जाइए? बिहार आ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां राज्य आपको कौन सा आ जाइए? असम। क्या आ जाइए? असम आ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां राज्य आप आ जाइए संयुक्त प्रांत, जिसको कि उत्तर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत। उस टाइम संयुक्त प्रांत इसका हुआ करता था। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश कहा जाता है। 13वां आपको राज्य आ जाइए कौन सा? मध्य प्रांत। कौन सा आ जाइए? मध्य प्रांत, जिसको कि आज के डेट में क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश कहा जाता है। और बताइए 14वां राज्य कौन सा है? 14वां राज्य कौन सा हो गया? बिल्कुल पंजाब। बिल्कुल पंजाब याद रखना है। देखिएगा इंपोर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं इंपोर्टेंट हो गया। तो देखिए 14 राज्य हो गया ना। इस प्रकार आपको 14 राज्य याद रखना है। देखिए ऊपर से पकड़ना है जम्मू कश्मीर। देखिए जैसे हम पकड़े उत्तर में पहले पकड़िए जम्मू कश्मीर, उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा जम्मू कश्मीर तो राजस्थान आ जाएगा। पंजाब हरियाणा के बाद राजस्थान, तो आप पंजाब भी उस टाइम याद रहे। जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया। राजस्थान से नीचे आएंगे तो गुजरात हो गया। गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं है। आपको याद जो 14 राज्य को बता रहे हैं। पहला कौन सा?
जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, उसके नीचे आइए पंजाब, तीसरा आएंगे तो राजस्थान, क्या राजस्थान, चौथा आ जाइए आपको मुंबई, क्या मुंबई, पांचवा आ जाइए कर्नाटक, क्या छठा आ जाइए, छठा आप कौन सा आइए, छठा आ जाइए कर्नाटक के बाद केरल, क्या आ जाइए केरल, सातवां आ जाइए मद्रास जिसको कि तमिलनाडु कहा जाता है, आठवां आ जाइए आंध्र प्रदेश, कौन सा आंध्र प्रदेश, नौवां आ जाइए उड़िया, कौन सा उड़िया, उसके ऊपर आ जाइए दसवां आपको पश्चिम बंगाल, कौन सा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ऊपर जाएंगे तो 11वां हो जाएगा आपको कौन सा अपना बिहार, कौन सा अपना बिहार, उसके बाद बगल में जाइए असम, कौन सा 12वां असम, उसके बाद 13वां आ जाइए कौन सा, बिल्कुल संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसके बाद आपको 13वां आ जाइए कौन सा मध्य प्रांत जिसको कि मध्य प्रदेश कहा जाता है, 14वां आ जाइए कौन सा पंजाब आ जाइए, कौन सा आ जाइए पंजाब आ जाइए, 14 राज्य हो गया ना। अब देखिए अब हमने आपको क्या बताया, कितना राज्य है टोटल 28 राज्य है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जो उसके बाद 14 राज्य का जो और गठन किया गया, ये कब किया गया, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। देखिए ऑप्शन में देखिए ये भी फंसाया जाएगा कि 14 राज्यों का गठन में जो है ना कौन कौन से राज्य थे, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 4 ऑप्शन सेम दिया जाएगा जिसका गठन किया गया था और एक आपको अलग दिया जाएगा। तो आप इन 14 का नाम याद रखना है, क्या करना है, क्या हो जाएगा, हाँ कर्नाटक का पहला नाम पहले जो इसको मैसूर कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है, अभी इसको कर्नाटक कहा जाता है, ये बात सत्य है। जिस प्रकार आपको मद्रास को क्या बोले तमिलनाडु कहा जाता है अभी, उसी प्रकार जो पहले मैसूर कहा जाता था कर्नाटक को, तो आपको याद रखना। अब आइए आपको 14 राज्य तक हो गया ना, 14 राज्य हो गया, 14 राज्य हो गया। अब आइए बात करते हैं 15 राज्य की, कौन सी बात करते हैं, देखिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं पंजाब से, किससे याद करते हैं, देखिए पंजाब राज्य का जो विभाजन किया गया किस आयोग के सिफारिश पे, तो आपको याद रखना है शाह आयोग, कौन सा आयोग, शाह आयोग। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब राज्य का विभाजन जो है ना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया, तो क्या याद रखना है, शाह आयोग। और आपको याद रखना है कि पंजाब का विभाजन 2 बार किया गया है, कितना बार, 2 बार किया गया। पहला आपको याद रखना है पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का निर्माण किया गया, हरियाणा राज्य का, किसका किया गया, हरियाणा राज्य का किया गया, समझे ना। इसका विभाजन किया गया 1966 में, कब किया गया, अगर आपको पूछा जाएगा 15वां राज्य आपको हरियाणा का गठन कब किया गया, क्या बोलना है, 1966 में। पंजाब में जो है ना दूसरी बार विभाजन हुआ, ये भी शाह आयोग के सिफारिश पर ही हुआ था, दोनों बार विभाजन जो है ना पंजाब में शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। पहली बार विभाजन हुआ 1966 में, पंजाब राज्य का विभाजन कर 1966 ईस्वी में जो है ना आपको पंजाब का कितना बार विभाजन किया गया, 2 बार विभाजन किया। पहला बार विभाजन किया गया 1966 में, कब किया गया, 1966 में विभाजन करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया। दूसरी बार इसमें विभाजन किया गया 1971 में, कब किया गया, 1971 में जो है पंजाब का विभाजन कर किसका निर्माण किया गया, हिमाचल प्रदेश का, किसका निर्माण किया गया, हिमाचल प्रदेश का किया गया, किस आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर, किस आयोग के सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर। देखिए 14 राज्य तक हमने आपको बताया पंजाब, यहाँ पे 15वां राज्य हो जाएगा आपको गुजरात, कौन सा आ जाएगा, गुजरात, जिसका आपको जो है ना निर्माण किया गया यानी कि गठन किया गया, गठन कह सकते हैं, गठन 1960 में किया गया, कब किया गया, 1960 में किया गया, 1960 ईस्वी में किया। वही 16वां राज्य की बात की, देखिए 15 हो गया, अब आइए 16 की बात करते हैं। 16वां राज्य जो है ना आपको नागालैंड का गठन किया गया, किसका, नागालैंड का, NG लिख देते हैं, समझे, नागालैंड, जानते हैं इसका गठन किया गया 1 दिसंबर, कब किया गया, 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर को ही नागालैंड में जो है ना हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 10 दिन तक चलता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। और 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को जो है ना नागालैंड का गठन किया गया, जिसके कारण जो है 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस, नागालैंड दिवस। उसके बाद आ जाइए 1963 तक आ गया। अब आइए 1966 में हम क्या बोले, पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का निर्माण किया गया, तो 17वां राज्य हो जाएगा आपको हरियाणा, कौन सा राज्य, 17वां राज्य हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद देखिए दूसरी बार विभाजन हुआ 1971 में, तो 18वां राज्य कौन सा हो जाएगा, 18वां राज्य आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिया ना,
इसको मिटाते हैं, ठीक है। 18 तक हो गया। अब आइए 18 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से याद रखिएगा ये डेट, ठीक है, इसको रहने देते हैं। यहाँ आइए, ठीक है, ये सबको याद रखना इम्पोर्टेंट है आपको। अब आइए 18 राज तक हो गया है। अब आइए बात करते हैं 3 राज्य की बात करते हैं। 1972 डेट लिखिए। कौन सा? 1971 तक हो गया था, 1972 में लिखिए। देखिए 1972 में जो है ना आपको 3 राज्य का निर्माण किया गया। पहला आपको याद रखना है कौन सा? मणिपुर। क्या याद रखना है? मणिपुर याद रखना है, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है मेघालय। कौन सा याद रखना है? मेघालय याद रखना है। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है त्रिपुरा। कौन सा याद रखना है? त्रिपुरा याद रखना है। देखिए 1972 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का जो है ना राज्यों का जो है ना गठन कब किया गया था? क्या बोलना है? 1972 में 3 राज्यों का गठन किया गया। देखिए 18 तक हो चुका था। अब आइए 19वां कौन सा राज्य हो गया? मणिपुर 19वां राज्य हो गया, ठीक है। मेघालय कौन सा राज्य हो गया? 20वां राज्य हो गया, ठीक है। 20वां राज्य मेघालय हो गया। अब आइए 21वां कौन सा राज्य हो गया? त्रिपुरा 21वां राज्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आइए कब तक? 1972 हो गया, 1972 हो गया। एक डेट आप याद रखिए 1975। कौन सा याद रखिए? 1975। 1975 में जो है आपको सिक्किम राज्य को, कौन सा? सिक्किम को, सिक्किम का गठन किया गया था, समझे ना, सिक्किम का गठन किया गया था। इसमें अगर जब पूछा जाएगा सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था, तो आपको याद रखना 35वां संविधान संशोधन। कौन सा? 35वां संशोधन याद रखना। वही पूछा जाएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तब आपको याद रखना 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए आपको सिक्किम का गठन कब किया गया? 1975 में। किस राज्य के कितने क्रम के राज्य का? 21 तक हो गया था। 22वां राज्य कौन सा बना? सिक्किम बना। 22वां राज्य सिक्किम बना। अगर इसका गठन की बात कहा जाएगा तो 1975, ठीक है। 1975 के तहत जो है 22वां राज्य का निर्माण किया गया सिक्किम का। किस संविधान संशोधन के तहत? 35वां संविधान संशोधन। वही कुछ पूछा जाएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो आपको याद रखना है कौन सा? 36वां याद रखना है। कौन सा याद रखना है? 36वां याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 राज्य तक हो गया। अब फिर आपको याद रखना है, एक डेट याद रखना है 1987। कौन सा डेट? इसको भी याद रखना है। देखिए इस डेट से आपको 3 स्टेट का नाम लिखाते हैं, समझे ना, 3 स्टेट का। पहला याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा बताइए? मिजोरम। कौन सा? दूसरा मिजोरम। उसके बाद तीसरा बताइए? गोवा। समझे ना, गोवा को जो 1961 ईस्वी में जो ना आपको आज़ाद किया गया, भारत में मिलाया गया पुर्तगाली को भगा के। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में जो पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे, समझे ना, इस बात को याद रखना है। तो 1987 में 3 राज्यों का गठन किया गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का। तो 22 राज्य हो गया था। 23वां राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? 24वां राज्य कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। 25वां राज्य बताइए? गोवा हो गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना 25 राज्य तक हो गया। अब आइए बात करते हैं किसकी? बात करते हैं 26वां राज्य की। बात किसकी करते हैं? 26वां राज्य की। 26वां राज्य की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का विभाजन करके, किसका? उत्तर प्रदेश का विभाजन करके जो उत्तराखंड का और मध्य प्रदेश का विभाजन करके। पहला डेट आपको याद रखना, आइए इसको मिटाते हैं। पहला डेट आपको याद रखना 1 नवंबर। कौन सा डेट? 1 नवंबर। देखिएगा इस सब का डेट आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी। कौन सा? 2000 ईस्वी। इसमें जानते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन करके, किसका विभाजन करके? मध्य प्रदेश का विभाजन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। किसका किया गया? छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। किस राज्य के क्रम में? 27वां राज्य का। 27वां राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, ठीक है। सॉरी 26वां राज्य। कौन सा राज्य? 26वां राज्य। 25 तक हो गया था। 26वां राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ बना। किसका विभाजन करके? मध्य प्रदेश का विभाजन करके। कब बना? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। दूसरा आपको डेट याद रखना है 9 नवंबर। कौन सा डेट?
9 नवंबर 2000 ईस्वी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी। इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके, किसका विभाजन करके? उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? उत्तराखंड का निर्माण किया गया 27वें राज्य का रूप में। किसका राज्य के रूप में? 27वें राज्य के रूप में किया गया। उसके बाद आपको एक डेट याद रखना है, 15 नवंबर। कौन सा डेट याद रखना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी बिहार का विभाजन करके। किसका विभाजन करका? ये वही बिहार है जिसका आपको निर्माण जो 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी में पश्चिम बंगाल का विभाजन करके जो ना बिहार का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? बिहार दिवस के तौर पर मनाते हैं। उसके बाद बिहार का विभाजन, दूसरी बार बिहार का विभाजन किया गया आपको 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार का विभाजन करके उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। किसका? उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका किया गया? झारखंड का निर्माण किया गया। किस राज्य के क्रम में? 28वां राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया। किसका विभाजन करके? बिहार का विभाजन करके। आपको लास्ट डेट याद रखना है 2 जून। कौन सा डेट? 2 जून 2014। 2 जून 2014 याद रखना है, 2 जून 2014। और इसके बाद जानते हैं आंध्र प्रदेश का विभाजन करके। किसका? आंध्र प्रदेश का विभाजन करके कौन सा राज्य का निर्माण किया गया? तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। तेलंगाना राज्य का क्या कर दिया गया? निर्माण किया गया। इस प्रकार कितने राज्य हो गया? 29 राज्य हो गया। 29 राज्य हो गया। ठीक है, 29 राज्य। और आपको पहले हमने आपको क्या बताया? जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था। क्या था? राज्य था। 14 राज्य, भाषाई आधार पे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद अलग अलग ईस्वी में जो है ना अलग अलग राज्यों का विभाजन करके जो है ना टोटल 29 राज्यों का निर्माण किया गया। कितने राज्यों का? 29 राज्यों का। अब देखिए आपको 29 राज्य तक का डेट याद हो गया ना? डेट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, समझे ना? डेट को याद रखना। अब आइए बात करते हैं, फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। किसका बात करते हैं? जम्मू कश्मीर का बात करते हैं। जानते हैं जम्मू कश्मीर का विभाजन करके, जम्मू कश्मीर में जो है ना आपको विभाजन, इसका विधेयक आया था कब? विधेयक कब आया था? बताइए, विधेयक कब आया था? 2019 में आया था। लेकिन विधेयक आया कब था? डेट बताइए आप हमको। विधेयक कब आया था? अगस्त 2000 ईस्वी को, 2019 को आया था। इस डेट को याद रखिए, डेट को भूलना नहीं है। आइए जम्मू कश्मीर को फिर से देखते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर वर्तमान में जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब इसका गठन 1956 ईस्वी में भाषाई आधार में जो भाषाई आधार पर जब 14 राज्यों का गठन किया गया था, तो जम्मू कश्मीर का जो है ना आपको राज्य के रूप में गठन किया गया था। किस रूप में? राज्य के रूप में गठन किया गया था। फिर जानते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जो है ना एक विधेयक लाया गया अगस्त 2019 को। कब आया? अगस्त 2019 को एक विधेयक लाया गया। और इस विधेयक में कहा गया कि जम्मू कश्मीर को जो ना आपको राज्य का दर्जा इससे छीन लिया जाएगा और इसको जो है ना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। किसका दर्जा दिया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार आपको जम्मू कश्मीर जो है ना आपको 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना आपको जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। कितने केंद्र शासित प्रदेश का? 2। पहला आपको याद रखना, एक खुद जम्मू कश्मीर जो कि राज्य हुआ करता था, राज्य से जो ना आपको इसका दर्जा छीन लिया गया और इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को। और दूसरा हो गया आपको लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। ये बात आपको याद रखना है, लद्दाख। ये 2 यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को याद रखना है, समझे? 31 अक्टूबर 2019 को याद रखना। इस प्रकार अब बताइए कितना राज्य हो गया?
28 राज्य, 29 राज्य हमने आपको बताया तेलंगाना को लगाकर, जिसमें आपको 29 राज्यों में जो है ना जम्मू कश्मीर भी शामिल है। लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है ना वर्तमान में जो है एक विधेयक ला करके जो है ना अगस्त 2019 में एक विधेयक लाया गया, और इस विधेयक में जो है ना आपको जम्मू कश्मीर से जो है ना राज्य का दर्जा को छीनकर आपको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जो है ना 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। इस प्रकार आपको कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। इस बात को याद रखना। और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को भी याद रखना। देखिए, पहला अगर जो केंद्र शासित प्रदेश की बात कहा जाएगा तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? लद्दाख है। बिल्कुल, कौन सा है? लद्दाख में 2 जिला है, एक तो लेह है और एक तो कारगिल है। लेह और एक कारगिल है, समझे ना। सबसे बड़ा बोला जाएगा तो लद्दाख बोला जाएगा, और सबसे छोटा बोला जाएगा तो लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावरत्ती हुआ करती है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल। और एक बात आपको याद रखना है कि उस टाइम 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितना? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद जानते हैं टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जम्मू कश्मीर का विभाजन करके और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बना दिया गया। इस प्रकार जानते हैं कितना हो गया था? टोटल 9 हो गया था। कितना हो गया था? टोटल 9 हो गया। ठीक है, टोटल 9 हो गया। 9 कैसे हो गया? टोटल 8 हुआ। कितना हुआ? टोटल 8 हुआ। पहले देखिए, इसका निर्माण किया गया जम्मू कश्मीर को। पहले 6 आपको कितना? 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 6 केंद्र शासित में प्रदेश में बोला जाएगा तो आपको दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जानते हैं 2019 में, जानते हैं 2019 में एक विधेयक लाकर जो है ना और 2 आपको केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था, जिसमें आपको पहला था दादर नगर हवेली, दूसरा कौन सा था? दमन द्वीप। दमन द्वीप, यह विधेयक आया था 2019 में, लेकिन यह लागू हुआ था आपको जून 2020 में। कब हुआ था? जून 2020 में जो है ना आपको इस विधेयक को लागू करके जो है ना 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था, एक तो दादर नगर हवेली और एक दूसरा दमन द्वीप। विधेयक पूछना है लागू कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। जम्मू कश्मीर का विधेयक बोलेगा तो अगस्त 2019 में आया था, और ये बोलेगा लागू कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना लागू हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। उसी तरह आपको 2019 को एक विधेयक लाया गया। ठीक है, उस विधेयक में जो ना 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, नया केंद्र शासित प्रदेश का, जिसमें दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, जो कि लागू हुआ था जून 2020 में। कब हुआ था? जून 2020 में। इस प्रकार से टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। लेकिन जानते हैं पुनः इसमें विधेयक लाकर संशोधन किया गया, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश किया गया। कितना? 1 केंद्र शासित प्रदेश किया गया था। 2020 में ही 1 केंद्र शासित प्रदेश किया गया था। इस प्रकार टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। कितना टोटल? इससे पहले कितना पढ़ते थे? 6। उसके बाद कितना हुआ? 9। वर्तमान में कितना है? 8 है। इस बात को याद रखना है। इस बात को क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद देखिए, आपको और 1-2 बात को याद यहाँ से यह रखना है कि देखिए, आपको बांग्लादेश को लेकर, भारत और बांग्लादेश को लेकर एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन। इसमें 3 बीघा कॉरिडोर भूमि को लेकर बात किया गया था। देखिए, इसमें कुछ क्षेत्र जो कि आपको भारत का था, भारत का कुछ क्षेत्र आपको बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत में मिलाया गया, यानी 3 बीघा का जो है ना आदान प्रदान किया गया था। 3 बीघा कॉरिडोर, यह क्वेश्चन पूछा गया। कितना बीघा कॉरिडोर? 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, आपको किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ये वही बांग्लादेश है जिसको आज़ादी कब मिला था? 1971 में। कब मिला था? 1971 में। पहले ये क्या हुआ करता था? ये पाकिस्तान का भाग हुआ करता था। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और इसको आज़ादी भारत ने जो 1971
1971 में दिलाया था। कब दिलाया था? 1971 में दिलाया था। इस बात को याद रखना है। और देखिए एक दो बात को इस चैप्टर में आपको याद रखने की आवश्यकता है कि भारतीय राज्य को मूल संविधान में जो है ना, भारतीय राज्य को 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। पहले इस चीज को, इस डेट को याद हो गया ना, पूरा डेट को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपको हमने बात बताया वहाँ से 100% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको उस बात को क्या करना है? याद रखना है। उस बात को क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल संविधान में भारतीय राज्यों के कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भाग में। देखिए इसमें पहला भाग है, पहला भाग आपको क भाग, कौन सा? क ख का जो होता है, पहला हो गया क भाग, और दूसरा कौन सा हो गया? ख भाग, ठीक है। और तीसरा अगर जब बोला जाएगा तो कौन सा भाग? कौन सा? ग भाग, ठीक है। चौथा अगर जब बोला जाएगा तो कौन सा भाग? घ भाग। ये क्वेश्चन जानते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया। मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। इस बात को याद रखना। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं, ख वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो याद रखिए आपको, क वर्ग के अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत में जो भारत के राज्य थे ना, वो सभी राज्य आते हैं। तो इसमें कौन सा? पहला आ जाइए बिहार। कौन सा? बिहार। उसके बाद दूसरा आ जाइए कौन सा? बंगाल। कौन सा? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आपको भी याद रखना है। कौन सा? उड़ीसा। उसके बाद चौथा याद रखना है मद्रास। क्या याद रखना है? मद्रास। उसके बाद कौन सा? संयुक्त प्रांत, जिसको कि उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद कौन सा? मध्य प्रांत। कौन सा? मध्य प्रांत, जिसको कि क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश कहा जाता है। ये सभी राज्य जो है ना आपको क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत? एक असम भी, बिल्कुल एक असम भी आएगा, एक असम भी आएगा। तो ये सभी जो है ना आपको किस वर्ग के अंतर्गत? किसके अंतर्गत? बिल्कुल मुंबई होगा, लेकिन इसमें जो है ना हम इंपॉर्टेंट सब बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे ना। आप एक मुंबई भी लिख लीजिए, सही बात है। लेकिन देखिए क वर्ग के अंतर्गत मुख्य तौर पर आपको याद रखना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास, समझे ना। उसके अलावा असम और मुंबई याद रखना किस वर्ग के अंतर्गत? क वर्ग के अंतर्गत। क वर्ग के अंतर्गत। उसके बाद आइए ख वर्ग के अंतर्गत। देखिए हमने आपको बताया था कि 542 देशी रियासत है। कितना? 542 देशी रियासत। इसमें जानते हैं जो सबसे बड़ा आपको देशी रियासत है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। बड़े बड़े देशी रियासत किसके अंतर्गत आते हैं? आपको ख वर्ग के अंतर्गत। इसमें पहला आपको सबसे बड़ा देशी रियासत कौन सा था? हैदराबाद। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैदराबाद देशी रियासत किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्या बताना है आपको? किसके अंतर्गत बताना है? क वर्ग के अंतर्गत, ख वर्ग के अंतर्गत बताना है, ठीक है। आपको दूसरा याद कौन सा याद रखना है? जम्मू कश्मीर याद रखना है। जम्मू कश्मीर। आपको तीसरा याद रखना है कौन सा? मैसूर, जिसको कि वर्तमान में क्या कहा जाता है? कर्नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नाटक कहा जाता है। इतना याद आपको रखने की आवश्यकता है। इसलिए और है इसमें, समझे ना। लेकिन 3 राज्य को आपको जो है ना आपको महत्वपूर्ण है यहाँ से याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए ख वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? बिल्कुल हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर याद रखना है। अब आ जाइए ग वर्ग। देखिए सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा जो देशी रियासत है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? छोटा देशी रियासत, समझे ना। छोटा देशी रियासत। बड़ा बोला जाएगा तो ख वर्ग, और छोटा बोला जाएगा तो ग वर्ग, समझे ना। ग वर्ग। इस बात को याद रखना है। तो इसमें आपको हमने सबसे पहला सबसे छोटा कौन सा बताया था आपको? बिलवारी। कौन बताया था? बिलवारी बताया था। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा याद रखना है? अजमेर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा याद रखना है? बिल्कुल भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल है, समझे ना। भोपाल है। ये सभी राज्य किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ग वर्ग के अंतर्गत। किस वर्ग के अंतर्गत? ग वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ग वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए घ वर्ग के अंतर्गत, जो कि सबसे लास्ट है, इसके अंतर्गत जो है जीते हुए क्षेत्र आते थे। कौन सा क्षेत्र? बिल्कुल जीते हुए क्षेत्र।